हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा में। तो आज हम बात करेंगे होलाष्टक की। जी हाँ, हर साल होली से पहले प्राकृतिक हमें पॉज बटन दबाने को कहती है। हिंदू कैलेंडर के वो 8 दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदली हुई होती है। लोग कहते हैं अशुभ है, लेकिन मैं कहती हूँ यह शक्तिशाली है। आज हम होलाष्टक की उस परत को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। प्रहलाद की चीखें, कामदेव की राख और ग्रहों का वो खेल जो दिमाग को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं होलाष्टक के बारे में कुछ जानकारी। 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी यानी मंगलवार से शुरू होकर 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन तक रहेगा। फागुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक इन 8 दिनों में न विवाह होता है, न गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इन दिनों ग्रह उग्र अवस्था में माने जाते हैं। 25 फरवरी से ही ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाएगा और जो अच्छे कार्य होते हैं जैसे कि मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी। होलिका दहन जो कि 3 मार्च 2026 को है और रंग 4 मार्च 2026 को खेला जाएगा। 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक की रात तक कोई भी नया काम जैसे नया घर खरीदना, सगाई या नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। 4 मार्च से सभी शुभ कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं। होली से 8 दिन पहले शुभ काम क्यों रोके जाते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये 8 दिन एक पिता की क्रूरता और एक बेटे की अटूट भक्ति के गवाह हैं। ये कहानी है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल नारायण की भक्ति करता था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, तब शुरू हुए वो 8 दिन जिनमें प्रहलाद को रोज एक नई यातना दी गई। कभी पहाड़ से फेंका गया, कभी सांपों के बीच डाला गया, कभी अग्नि में जलाया गया। ये 8 दिन पृथ्वी पर भय, क्रूरता और नकारात्मक ऊर्जा के दिन बन गए। अंत में होली दहन की रात, जहां बुराई जलकर राख हुई और भक्ति की विजय हुई, तभी से इन 8 दिनों को कहा गया होलाष्टक। तो याद रखिए, होलाष्टक सिर्फ अशुभ दिन नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले की हार कभी नहीं। होलाष्टक के दौरान 8 मुख्य ग्रह बहुत गुस्से या उग्र स्थिति में होते हैं, जैसे कि चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक होता है, वो अष्टमी को चंद्रमा कमजोर होता है जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। सूर्य जो कि सूर्य का प्रभाव चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। वैज्ञानिक तर्क से अगर इसको समझे तो इस समय मौसम बदल रहा होता है, सर्दी से गर्मी होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप समझना चाहे तो शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है, जिससे कि निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए बड़े फैसले मना होते हैं। जब कहते हैं कि विवाह भी नहीं करना चाहिए तो उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि जब शुक्र यानी कि शुक्र को प्यार का ग्रह माना गया और चंद्रमा मन का ग्रह, यही जब दोनों ग्रह पीड़ित होंगे तो आपका उस समय किया गया कार्य कहाँ से सफल होगा, तो विवाह कहाँ से सफल माने जाएंगे। भवन निर्माण में भी कहते हैं कि जब ये चल रहा हो तो भवन निर्माण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी ऊर्जा निगेटिव चल रही होती है। जिस ऊर्जा पे हम जो कार्य करते हैं उसका फल वही मिलता है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा में हम काम कर रहे हैं तो उसका फल पॉजिटिव ही मिलेगा, और निगेटिव ऊर्जा चल रही है तो उसका ऊर्जा भी निगेटिव ही होगा। तो हमारा घर भी वहां रहना सफल नहीं माना जाता है। इस टाइम में नामकरण, मुंडन जो ये सब संवेदनशील कार्य होते हैं, उग्र वातावरण में ये करना सेहत के लिए भी असर डालता है। तो ये हम करने पे
मना करते हैं या हमारे पूर्वज मना करते थे। जैसे ऑपरेशन कराना या इमरजेंसी काम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जिससे कि जैसे घर बनाना, शादी ब्याह, ये सब ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी होते, इनको आप समय और के अनुसार करना चाहिए। इन 8 दिनों का फायदा कैसे उठाएं ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए हम ये मानते हैं कि हर बुरे काम नहीं करने चाहिए, तो करना क्या चाहिए, लोगों का यही सवाल होता है। तो सीधा सवाल है, इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। आप जब कर सकते तब कर सकते, क्योंकि इस समय किया गया जब तब आपके अंदर सारी निगेटिविटी को दूर करता है। आप एक काम भी कर सकते हैं जो कि पीली सरसों का है। घर की निगेटिविटी दूर करने के लिए घर के कोनों में पीली सरसों छिड़कें और होलिका दहन के दिन उसे आग में डाल दें। इस दिन जब ये 8 दिन होते हैं होलाष्टक के, तो गुड़, तिल और वस्त्रों का दान, इन को दान करने से आपका सोने पे सुहागा होगा। मतलब आप अगर इन चीज़ों का दान करते हैं या अन्न किसी को खिलाते हैं तो ये सब आपका और अधिक फल देगा। होलाष्टक हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। 8 दिन की तकलीफ के बाद ही रंगों की होली आती है। तो इन 8 दिनों में खुद को भीतर से साफ करें ताकि आप रंगों के त्योहार के लिए तैयार हो सके। आप इन 8 दिनों पे जब तप, साधना, दान, पुण्य जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें और इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें। होलाष्टक के दिन ज़्यादा आप बाल खोल के इधर उधर नहीं घूम सकते, क्योंकि इन्हीं दिनों में टोना टोटका भी लोग करते हैं। कहते हैं ना कि होली के टाइम हमारे पूर्वज कहते थे कि ज़्यादा इधर उधर ना घूमो, कोई फेर न कर दे। तो ये यही वजह से है, क्योंकि निगेटिविटी ऊर्जा जो होती है हाई पॉइंट पे होती है। तो प्लीज़ आप होलाष्टक में इधर उधर ज़्यादा घूमे नहीं, भगवान पर मन लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप कमेंट में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। हर हर महादेव।